नमस्कार, स्वागत है इस एक स्पेशल वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे एक स्पेशल मैच की, इंडिया बनाम पाकिस्तान। रुक जाओ, तुम्हें स्कोर पता है, तुम्हें यह भी पता है कि इंडिया ने जबरदस्त फाइट बैक मारा है, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि इस मैच का मैन ऑफ द मैच ना तो जसप्रीत बुमराह थे, ना ही थे ऋषभ पंत, ना ही विराट ने तो कुछ किया ही नहीं। खैर, मैच का मैन ऑफ द मैच था कोई इंसान नहीं, बल्कि वो पिच जिस पे यह मैच खेला गया है। और उस पिच को अब इतना ट्रोल किया जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्लेयर्स हो, चाहे कमेंटेटर्स हो, क्रिटिक्स हो, सब कह रहे हैं कि भाई आईसीसी ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतनी घटिया पिच पर आपको यह टूर्नामेंट कराना पड़ा। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज की कहानी है नसाओ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के उस पिच की जिसकी वजह से बवाल हो गया है ऑनगोइंग T20 वर्ल्ड कप में। काफी मनहूस शुरुआत रही इस स्टेडियम की। मैं बात कर रहा हूं नसाओ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क की, जहां पे एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट को फ्रूटफुली एग्जीक्यूट किया आईसीसी ने। सिर्फ 5 महीनों में ये पूरी पिच, ये पूरा मैदान बनाया गया और ये डिसाइड किया गया कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के 8 मुकाबले यहां पर खेले जाएंगे। मगर ये किसने सोचा था कि वेरिएबल बाउंस, मतलब इतनी खतरनाक बाउंस, इस पिच का सबसे स्टैंड आउट फीचर बन जाएगी। इतनी घटिया है ये पिच बैटिंग के लिए कि अभी तक यहां पर 119 लास्ट जो मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसके ऊपर टोटल ही नहीं गया। तो सवाल अब सिंपल ये है कि आईसीसी ने क्यों डिसाइड किया कि इन पिचों पे न्यूयॉर्क में मुकाबले होंगे? क्या रीजन है अनइवन बाउंस का? और ये क्यूरेटर्स जो हैं, जो इतनी मोटी मोटी सैलरी पे हैं, ये क्या अपना काम नहीं कर रहे हैं क्या? है मतलब क्या रेमेडी है, क्या कर रही है आईसीसी इस पिच को ठीक करने के लिए? क्योंकि अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है और इस ड्रॉप इन पिच पे खेलेंगे। तो पहला सवाल दिमाग में यही आता होगा कि ड्रॉप इन पिच है क्या? व्हाट इज अ ड्रॉप इन पिच? तो ड्रॉप इन पिच किसी भी नॉर्मल 22 यार्ड के क्रिकेट पिच की तरह ही होती है, लेकिन इसकी जो प्रिपरेशन है वो एक स्टील ट्रे में अलग से की जाती है और बाद में इसे ट्रेडिशनल पिच की तरह यूज किया जाता है, ग्राउंड में इंस्टॉल किया जाता है। इस पिच को तैयार किया जाता है फेवरेबल कंडीशंस में और यह अक्सर ग्राउंड के बाहर किसी टर्फ फार्म में बनाई जाती है। इस ड्रॉप इन पिच में कई सारी लेयर्स होती हैं जिसमें सॉयल, क्ले और ग्रास को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। एक बार ये ड्रॉप इन हो जाती है, बोले तो एक बार इसे मैदान में रख दिया गया, उसके बाद इसके साथ वैसे ही ट्रीटमेंट होता है जैसे किसी और पिच के साथ, बोले तो रोलिंग, वाटरिंग, कटिंग द ग्रास एक्सेट्रा एक्सेट्रा बिफोर द मैच डेज। अब सवाल ये है कि आईसीसी ने ये ड्रॉप इन पिचेस ही क्यों चूज की भाई, वो भी न्यूयॉर्क में, एक नए वेन्यू में? तो इसका जवाब है आईसीसी के पास वर्ल्ड कप 2021 से लेकर सितंबर 2023 तक एक बहुत बड़ा ब्रैकेट था जिसमें इन सारे महानुभाव ने डिसाइड किया नसाओ काउंटी को वेन्यू बनाते हैं। और ये नसाओ काउंटी स्थित है आइजनहावर पार्क, लॉन्ग आइलैंड में। अब टाइट टाइमलाइन थी तो आईसीसी ने डिसाइड किया, भाई सुनो ना, ऐसा ट्रेडिशनल वे में पिच क्यों बना रहे हैं, ड्रॉप इन कर देते हैं ना। तो बस 10 ड्रॉप इन पिचेस, 4 for the main ground and 6 for practice facility few miles from the main venue were used. इन ड्रॉप इन पिचेस को बनाने के लिए जो ओरिजिनल ट्रेज यूज हुई थी उनको बनाया गया था एडिलेड टर्फ इंटरनेशनल में, which also oversees the preparation of the drop in pitches at Adelaide Oval। यानी कि जो कमिटी एडिलेड ओवल की पिच बनाती है ना, उसी ने न्यूयॉर्क की ये ड्रॉप इन पिचेस भी बनाई। उसके बाद इन ट्रेज को शिप करके भेजा गया फ्लोरिडा, ना कि न्यूयॉर्क, क्योंकि फ्लोरिडा में जो तापमान है वो ज्यादा अनुकूल था, इतना ठंडा नहीं था जैसा न्यूयॉर्क में था। दिसंबर से मार्च के बीच की बात कर रहा हूं मैं ये। The pitches were then moved to New York at the end of April before being fixed in the main square and practice venue in early May। यानी मई से पहले तक जो है ये पिच ट्रांसफर कर दी गई थी कि प्रैक्टिस करके देख ले कैसी है। तो क्या ये स्वाभाविक है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ड्रॉप इन पिचेस का इस्तेमाल किया जाए बिफोर ट्रायल गेम्स? देखो यार, ट्रायल गेम्स के बिना ही इंटरनेशनल मैचेस तो नहीं होते हैं। Usually a fresh relayed pitch at a stadium's main square will be tested with several practice matches and even domestic games before international cricket is played on it। बोले तो पहले डोमेस्टिक तो खिला लो, वहां पे चेक तो कर लो इंटरनेशनल बेइज्जती कराने से पहले।
अब बात करें न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट की, तो ऑर्गेनाइजर्स को जीरो से शुरू करना पड़ा, एंटायर वेन्यू फ्रॉम द स्क्रैच, वो भी सिर्फ 106 दिनों में, जनवरी से मई के बीच में, बिफोर साउथ अफ्रीका प्लेड श्रीलंका ऑन जून 3rd। 2 days prior to that, बांग्लादेश एंड इंडिया प्लेड अ वार्म अप मैच, ये तो आपको पता ही है, एंड इट वाज द फर्स्ट प्रॉपर मैच देयर, जो प्रैक्टिस मैच हुआ। तो ये आइजनहार पार्क में जो ड्रॉप इन पिच बनाई गई है, इसका नेचर कैसा है, मतलब बिहेव कैसा करती है? इसका जवाब दिया डेमियन हॉग ने, द हेड क्यूरेटर एट एडिलेड ओवल, जिन्होंने ये ड्रॉप इन पिचेस का जो ये न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट था, इसको संभाला, ओवरसी किया। उन्होंने बताया कि कैसे स्ट्रिप्स यूजुअली नीड हाई क्ले कंटेंट टू फैसिलिटेट गुड पेस एंड बाउंस। एंड न्यूयॉर्क की पिचेस की अगर हम बात करें, तो वहां जो मिट्टी यूज हुई है वो अमेरिकन वेराइटी ऑफ सॉइल है, जिसका नाम है ब्लैक स्टिक, विच हैज अ क्ले कंटेंट ऑफ ओवर 60%, जो कि काफी हाई है, सिमिलर टू एडिलेड। और इसमें यूज हुई है बरमूडा ग्रास, जो कि अक्सर पिच बनाने के काम में दुनिया भर में यूज होती है, टॉप क्वालिटी ग्रास है। तो क्या आईसीसी ने इंस्पेक्शन ही नहीं किया पिच का, बस बनाई और बोला चलो खेलो, हो जाए T20 वर्ल्ड कप? देखो, आईसीसी के प्रोटोकॉल के अनुसार द आईसीसी सेंड्स एन एक्सपर्ट टीम टू कैरी आउट ड्यू डिलिजेंस एट ऑल देयर वेन्यूज। बोले तो एक टीम भेजी जाती है जो निरीक्षण करती है पिच का, और सिर्फ पिच का नहीं, पूरे मैदान का, और इसमें प्रैक्टिस फैसिलिटीज, प्रैक्टिस पिचेस, सब कुछ चेक किए जाते हैं बिफोर ग्रांटिंग देम इंटरनेशनल स्टेटस। लेकिन न्यूयॉर्क के पिच के व्हेन इट कम्स टू न्यूयॉर्क का पिच, वहां पे एक एक्सेप्शन था, छोटा सा, एक्चुअली कंफ्यूजन था भाई। आईसीसी ने मई 15 से पहले तक तो अनाउंस भी नहीं किया था कि इस पिच में मैचेस होने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप पे, तो फिर अचानक से कैसे फिक्स हो गया? तो क्या जो मैचेस की शेड्यूलिंग है वो एक इशू है? यस, हां, 100%। 16 में से 8 वर्ल्ड कप के मुकाबले, स्पेशली यूएसए लेग के, वो यहां न्यूयॉर्क के मैदान में खेले जाएंगे अक्रॉस 10 डेज बिटवीन जून 3rd एंड 12th ऑफ जून। यहां तक कि इंडिया पाकिस्तान का भी जो मैच था ना, वो इसी मैदान पे रख दिया। और फिर क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। और ऐसा शेड्यूल किसी भी आईसीसी इवेंट के लिए इससे पहले नहीं देखा गया। दिस हैज बीन द बिगेस्ट चैलेंज फॉर हॉग एंड हिज टीम, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट वन पिच बट द एंटायर स्क्वायर comprising of all 4 strips that need attention at all times। एक पिच होती तो बात अलग होती, 4 पिचों को कैसे? तो ठीक है भाई, भसड़ हो गई, शोर हो गया, कैप्टन्स ने ट्रोल कर दिया पिचेस को, सब कुछ हो गया। तो अब क्या आईसीसी ने वो फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिसकी वजह से ये पिच इतनी खराब परफॉर्म कर रही है? तो ESPN क्रिक इन्फो के एक रिपोर्ट के अनुसार हॉग ने स्पॉट किए हैं लाइन्स ऑफ ग्रास स्प्राउटिंग इन द क्रैक्स इन सम स्पॉट्स ऑन द पिच, which he suspected could have contributed to the uneven bounce that frequently caused distress to batters in India versus Pakistan match as well। बोले तो वो जो नसें बन गई है ना घास की पिच पे, उसकी वजह से हो रहा है ये अनइवन बाउंस। एक और जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो है ओवरकास्ट कंडीशंस। यस, इनफैक्ट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जसप्रीत बुमराह ने भी ये बात पॉइंट आउट की थी कि जब पाकिस्तान के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे तब ओवरकास्ट था, गेंद को ज्यादा मूवमेंट मिल रही थी, साइडवेज मूवमेंट मिल रही थी, स्विंग ज्यादा मिल रहा था और बॉल रुक के भी ज्यादा आ रही थी कंपेयर टू जब इंडिया के गेंदबाज आए, क्योंकि तब ओवरकास्ट नहीं था और अकॉर्डिंगली पिच अलग ही बिहेव करने लगी। तो बॉस, बिग क्वेश्चन, मनी शॉट जिसको कहते हैं, वो ये है कि भाई कुछ कर रहे हो, मतलब आईसीसी, क्या आप कोई रेमेडियल वर्क कर रहे हो, ठीक कर रहे हो पिच को? तो जैसा हमें सुनने में आ रहा है, कनाडा और आयरलैंड के मुकाबले से पहले हॉग ने ये सारे जो कंसर्निंग एरियाज थे ना उनको कवर किए, जहां पे भी ये छोटे मोटे घास उग रही थी या अनइवन क्रैक्स थे, उसको टॉप सॉइल के साथ रोल किया गया ताकि सरफेस जो है वो थोड़ी पाटा हो जाए, थोड़ी फ्लैट हो जाए। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा या पड़ा? आई डोंट थिंक सो यार, क्योंकि ठीक उसके बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हम सबने देखा और वहां पे जिस तरीके से गेंदबाजों ने कंफ्यूज कर दिया बैट्समैन को, इतने ज्यादा सॉफ्ट डिसमिसल्स, फिर चाहे वो शिवम दुबे का हो या हमारे रविंद्र जडेजा का हो, आप देखो यार वो इतने अच्छे बल्लेबाज ऐसे कैसे हल्के में आउट हो रहे हैं, क्योंकि पिच ही नहीं पढ़ पा रहे हैं।
इतनी रोलिंग के बाद, इतनी बातों के बाद मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो पिच फिट है इंडिया पाकिस्तान या किसी भी मुकाबले के लिए। भाई इंटरनेशनल मुकाबले के लिए तो कतई नहीं, क्योंकि बॉलर्स पढ़ नहीं पा रहे हैं, बस गेस वर्क कर रहे हैं। इनफैक्ट कमेंट्री में भी नवजोत सिंह सिद्धू यही कह रहे थे कल कि ओ गुरु, गेंदबाज अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, ठोको। बोलने का अर्थ यह था कि गेंदबाज जो हैं वो गेस वर्क ही किए जा रहे थे और सेकंड गेस करने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, जिसकी वजह से कल सिर्फ बने 119 रन और वो भी डिफेंड नहीं कर पाई पाकिस्तान। उसके क्या रीजंस हैं वो कमेंट करके आप बता देना। तो ये थी कहानी न्यूयॉर्क के उस पिच की जो प्लेयर्स या मुकाबले से भी ज्यादा वायरल हो गई है। सब परेशान है एंड नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ आईसीसी, क्योंकि बोर्ड्स तो उस मैदान पे खेलना ही नहीं चाहते। बट आईसीसी अब क्या करेगा? लास्ट मोमेंट पे वेन्यू चेंज मुश्किल लगता है। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि पाकिस्तान को भी अपने अगले मुकाबला वहीं खेलना पड़े और इंडिया को भी शायद खेलना पड़े। बट देन जो भी होगा, जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक लेकर आएंगे अनकट पे। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया और आपको भी थोड़ा क्लैरिटी मिला कि आखिर क्यों न्यूयॉर्क की पिच इतनी घटिया है, तो प्लीज अपने तक मत रखना वीडियो, शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ, फेलो क्रिकेट फैंस के साथ। बाकी मिलता हूं मैं आपसे एक और वीडियो में। सो अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट। सी यू।